हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम आपको हिस्ट्री में अकबर टॉपिक पर लेसन प्लान बनाना बताएंगे। ठीक है, तो हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, कि किस तरीके से हम बीएड थर्ड सेमेस्टर में लॉन्ग लेसन प्लान बनाते हैं। इसके साथ ही हमने माइक्रो टीचिंग के बारे में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, कि उसके लेसन प्लान किस तरीके से हम बनाते हैं। तो आप लोग को अगर कोई भी हेल्प चाहिए, वहाँ पे जा कर के वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको अकबर पर यानी कि अकबर टॉपिक पर लेसन प्लान बनाना बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र, अवधि, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। तो जो भी विषय है वो आपको लिखना है। उसके बाद फिर प्रकरण यानी कि जो भी टॉपिक आप ले रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, फिर क्लास लिखनी है, और अवधि यानी कि जो भी आपका टीचिंग पीरियड होता है, टीचिंग का जो टाइमिंग होता है, ठीक है, और 35 मिनट है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। और जिस पीरियड में आप पढ़ाने जा रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमें सामान्य उद्देश्य लिखने हैं। ये सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वो विषय से संबंधित होते हैं, यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, यानी कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के आपके क्या उद्देश्य हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद फिर विशिष्ट उद्देश्य लिखना है। विशिष्ट उद्देश्य को यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं ये आपके प्रकरण से संबंधित लिखे जाते हैं, यानी कि जो भी टॉपिक आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। विशिष्ट उद्देश्य में, ज्ञानात्मक उद्देश्य में आपको किस तरीके के सेंटेंस लिखने हैं? जो भी टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में बच्चा क्या कर रहा है, बोध कर रहा है, यानी कि उस टॉपिक का बोध कर सकता है, ठीक है, उस टॉपिक का प्रत्यस्मरण कर सकता है, उस टॉपिक को समझ सकता है, उसको पढ़ने में रुचि ले सकता है। इस तरीके का वर्ड्स का यूज़ करते हुए आपको इन सेंटेंस को लिखना है। उसके बाद फिर भावात्मक उद्देश्य लिखे जाएंगे। तो भावात्मक उद्देश्य में आपको क्या लिखना है कि बच्चा क्या कर रहा है कि उस टॉपिक को, यानी कि उस टॉपिक को पढ़ने में रुचि ले सकता है, उस टॉपिक के बारे में उसने जो भी नॉलेज गेन की है उसको वो दूसरे को एक्सप्लेन कर सकता है। तो इस तरीके के वर्ड्स को यूज़ करते हुए यहाँ पर आपको सेंटेंस को लिखना है। फिर आपको क्रियात्मक उद्देश्य लिखना है, यानी कि बच्चे ने जो भी टॉपिक पढ़ा, यानी कि जो भी टॉपिक टीचर ने क्लास में जा कर के बच्चे को पढ़ाया है, उससे उसने जो कुछ भी सीखा है उसका वो किस तरीके से अपने जीवन में प्रयोग कर रहा है। तो इस तरीके के सेंटेंस आपको यहाँ पर लिखने हैं। फिर आपको शिक्षण सामग्री लिखनी है, यानी कि टीचिंग करते समय आपने किन किन चीज़ों का यूज़ किया है। आप यहाँ पर मॉडल या कोई चार्ट पेपर, इस तरीके की चीज़ों को यूज़ ज़रूर करिएगा। इसके साथ ही साथ जो अदर चीज़ें हैं उनका भी यूज़ करिएगा। उसके बाद फिर पूर्व ज्ञान लिखना, यानी कि जो भी टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में बच्चे को पहले से ही सामान्य जानकारी है। अब बात करते हैं प्रस्तावना प्रश्न की, यानी कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस की। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। इन क्वेश्चंस में एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि जेड फॉर्म में आपके ये क्वेश्चंस होने चाहिए, तभी आपका ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जो हैं वो सही होगा। जैसे आपने पहले एक क्वेश्चन पूछा, जो भी पहला आप क्वेश्चन पूछेंगे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होना चाहिए कि बच्चा उसका आंसर दे सके, ठीक है। तो बच्चा जो आंसर देगा उसी आंसर से फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है, फिर बच्चा आंसर देगा, आंसर से ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है, फिर बच्चा आंसर देगा यहाँ पर क्वेश्चन का, और उसी क्वेश्चन के आंसर से फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है। तो इस तरीके से आपको 4-5 क्वेश्चंस बनाने हैं, और लास्ट में आपको ऐसा क्वेश्चन बनाना है जो टॉपिक आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, और उसका आंसर बच्चा ना दे पाए, और वो आपका होगा समस्यात्मक प्रश्न। क्योंकि यहाँ पर हमें, जब हम टीचिंग के लिए क्लास में जाते हैं तो हमें जाते ही अपने टॉपिक को क्लास में नहीं बताना है, बच्चों से ही हमें जो है टॉपिक को निकलवाना होता है। जब इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछने के बाद हमारा टॉपिक आ जाता है, उसके बाद ही हम टॉपिक को ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और इन क्वेश्चंस में आपका एक तो जेड फॉर्म जो है ये ज़रूर बनना चाहिए, तभी आपका जो है वो
क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि आप जो क्वेश्चन पूछेंगे उसी क्वेश्चन से ही आंसर, जो आप क्वेश्चन पूछेंगे बच्चा जो आंसर देगा, ठीक है, उसी आंसर से नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है। फिर बच्चा जो आंसर देगा उस क्वेश्चन का, उसी आंसर से ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है। फिर जो क्वेश्चन आपने पूछा है बच्चा उस क्वेश्चन का आंसर देगा और आंसर से फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है और ये क्वेश्चन आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, यानी कि आपका टॉपिक आ गया जो भी आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद फिर उद्देश्य कथन हमें लिखना है कि बच्चों आज हम अकबर के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना उद्देश्य कथन लिखना है। अब बात करते हैं प्रस्तुतिकरण की। तो प्रस्तुतिकरण जब हम बनाएंगे तो हमें पेज को इस तरीके से डिवाइड करना है। ठीक है, उसके बाद फिर सबसे पहले हम शिक्षण बिंदु लिखेंगे, यानी कि जो भी टॉपिक हम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। फिर विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो जो विकासात्मक प्रश्न होंगे आपके, ये टॉपिक से रिलेटेड ही होने चाहिए। और जो सेकंड क्वेश्चन आपका होगा, ज़रूरी नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे दें, ठीक है, नहीं भी दे सकते हैं। तो इसमें मतलब आपको ऐसा क्वेश्चन बनाना है कि उसका जो आंसर होगा वो आपका टॉपिक आना चाहिए, जो भी टॉपिक आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप यहाँ पर शिक्षण विधि लिखेंगे, प्रश्नोत्तर विधि। फिर हम उस टॉपिक को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने के बाद यहाँ ठीक सामने लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और हमने विधि कौन सी यूज़ की है, व्याख्यान विधि। और श्यामपट्ट कार्य में, यानी कि जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे होते हैं क्लास में, तो उसमें बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, उन्हें हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। तो हम ब्लैक चार्ट पेपर पे लिख करके उसको इस तरीके से यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद फिर हम इसी जो हमने यहाँ पे स्पष्टीकरण किया है, इसी में से एक क्वेश्चन पूछेंगे और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो हमारा, उसका जो आंसर आएगा वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि बच्चा इसका आंसर दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर हमें प्रश्नोत्तर विधि लिखनी है, यानी कि शिक्षण विधि में हमने कौन सी विधि यूज़ की, प्रश्नोत्तर विधि यूज़ की है। सेम हमने टॉपिक को फिर से एक्सप्लेन किया है। छात्र अनुक्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, उसके बाद फिर जो भी हमने स्पष्टीकरण किया है उसी में से एक क्वेश्चन हमें फिर पूछना है और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वही हमारा टॉपिक होना चाहिए। ठीक है, और प्रश्नोत्तर विधि, यानी कि जो शिक्षण विधि है हमारी वो प्रश्नोत्तर विधि है। उसके बाद फिर सेम हमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था उसे हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। और छात्र अनुक्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, इस तरीके से आपको 3 या फिर 4 टीचिंग पॉइंट लेने हैं, जैसा भी आपको आपके क्लास में रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, टीचर्स के थ्रू। उसके बाद फिर हमें बोधात्मक प्रश्न पूछने, यहाँ पर आप 3 या 4 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इनके आंसर आपको छात्र अनुक्रिया के कॉलम में लिखने हैं और ये आंसर पूरे कंप्लीट लिखने हैं आपको। ठीक है, और ये क्वेश्चन कोशिश करिएगा कि 1 वर्ड होने चाहिए, यानी कि आंसर इनका 1 वर्ड में होना चाहिए। और जब आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे तो फिर वो लॉन्ग दिखने लगता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको शिक्षण विधि लिखनी है, यानी कि प्रश्नोत्तर विधि आपने यूज़ की है। उसके बाद फिर श्यामपट्ट कार्य, यानी कि एक ब्लैक चार्ट पेपर को इस तरीके से पेस्ट करना है और दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र, अवधि, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है, क्योंकि जब हम क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले ब्लैक बोर्ड एक्टिविटीज़ को हम फिल करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जो भी टॉपिक हमने पढ़ाया, जो भी हमारे टीचिंग पॉइंट्स थे, हमने 3 टीचिंग पॉइंट लिया है, हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है पेज को। ठीक है, और जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आए हैं, ठीक है, जो भी टीचिंग पॉइंट था उससे रिलेटेड वो हमने यहाँ पर लिखा है। तो इस तरीके से लिख करके आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। उसके बाद फिर लेखन एवं निरीक्षण कार्य, यानी कि जो भी हमने ये ब्लैक बोर्ड में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, फिर टीचर क्या करती है कि बच्चों को निर्देश देती है कि श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है और साथ में क्लास में घूम घूम करके उसका निरीक्षण भी करती है। ये देखती है कि बच्चे उसको लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। फिर पुनरावृत्ति कार्य, यानी कि जो भी आपने पढ़ाया है उससे रिलेटेड आपको 1-2 क्वेश्चंस पूछने हैं, ये देखने के लिए कि बच्चे ने कितना क्लास में समझा है कि नहीं समझा है। एंड में आपको गृह कार्य देना है, यानी कि जो भी टॉपिक आपने क्लास में पढ़ाया है उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देना है। ठीक है, और ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
आई होप आप लोगों को समझ में आया हो कि बीएड थर्ड सेमेस्टर के जो लॉन्ग लेसन प्लान होते हैं वो किस तरीके से बनाने हैं। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय।